दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, लगातार नूपुर शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हैं, लगातार उनका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपने देखा कल के दिन संजय सिंह, आम आदमी पार्टी सांसद, तमाम मुद्दों पर बात करते प्रेस वार्ता करके और सामने एक मुद्दा लाते हैं कि इंटरनेशनली बेइज्जती हुई है अपने कंट्री की। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री, उनका नाम भी सामने लाते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया ये आपको बता दिया। इन्हीं सारे मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए सैयद बाबर अशरफ हैं, जिनके बारे में बता दूं ये मेंबर हैं दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया सर। मैं पहले आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, देख रहे हैं लगातार नूपुर शर्मा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इंटरनेशनली भी काफ़ी हाईलाइट हुआ है। आपने तमाम कंट्रीज़ घूमा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? ये पूरी दुनिया की सारी तहजीबें जानती हैं और ये जनरल यानी कि एक टीचिंग्स में है, प्रीचिंग्स में है किसी भी मज़हब के अंदर कि किसी भी मज़हब को बुरा ना कहो, किसी के धार्मिक स्थल को बुरा ना कहो, किसी धार्मिक गुरु को बुरा ना कहो और किसी धार्मिक संस्था को बुरा ना कहो, जिससे यानी कि समाज में अमन बना रहे और लोग मिलजुल के चल सकें। और जिस मुल्क में कई तहजीबें हों, यहाँ पे कई ज़बानें हैं, कई तहजीब हैं, कई रिचुअल्स हैं, कई कस्टम हैं, हम हज़ारों साल से एक साथ रह रहे हैं और किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं हुई, ना हमें उनसे परेशानी है ना उनको हमसे परेशानी है, इसलिए कि हमने कभी उनके धर्मगुरु, धार्मिक स्थल और धार्मिक धर्म के ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं की, उसका हमेशा आदर किया और हमेशा उनके लोगों ने भी इस बात का लिहाज रखा क्योंकि और हम एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा शरीक होते रहे। यही हिंदुस्तान की पहचान और इसी ताकत ने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हमारी पहचान को और हमारी इसका नाम जो है वो गंगा जमनी तहजीब दिया। आज अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, कुछ अफराद ऐसे निकले और निकलते हैं, हर जगह पे निकलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकलते, हमें उनसे परेशानी नहीं है। उनकी सरपरस्ती और उनके ऊपर किसी किस्म का कार्रवाई न किया जाना और हुकूमत की और अदलिया की खामोशी ने हमको पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया बहैसियत हिंदुस्तानी कि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों नहीं यहाँ की अदलिया ने सुमोटो लेते हुए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के शासन ने, यहाँ के प्रशासन ने, ऐसे लोग जो मुल्क का माहौल बिगाड़ रहे हों, जो कियास कर रहे हों, जो फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हों, जिन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों को आहत किया हो, क्यों नहीं अब तक उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई? तो ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर यहाँ के जुडिशियल बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को जवाब देने की सख्त ज़रूरत है। आपने कह तो दिया एक्शन नहीं लिया जा रहा, लेकिन देख तो रहे भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। नहीं, जुर्म का इलाज ये नहीं है, ये तो डिसिप्लिनरी एक्शन है, ये तो अनुशासनात्मक कार्रवाई है जिसकी बुनियाद के ऊपर जब हम किसी को ये समझते हैं, अगर बच्चा भी हमारा ख़राब हो जाता है हम उसे प्रॉपर्टी से आग कर देते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस लायक नहीं है कि घर में रह सके, तो अब इसका हमसे कोई संबंध नहीं रहा। जब बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो जाता है और घर में रहने के लायक नहीं रह जाता, तो हम उसको तो ये आग किया है। लेकिन जो अदल को काम करना है, जो जुडिशियल अथॉरिटी को काम करना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना है, हम कत्ल करके कोर्ट में या किसी से ये नहीं कह सकते जो जिसके सामने जिसके घर का किसी का कत्ल किया हो उसके एक परिवार में या समाज में जाके कि हमें माफ़ कर दो। कानून अपना काम करता है, तो कानून को जो काम करना है वो शायद अब तक नहीं किया और यही बेचैनी और यही इसी सवाल को लेके और इसी की मांग को लेके हम सारी तंजीमें हिंदुस्तान की जो हैं वो एक साथ खड़ी हुई हैं, एक आवाज़ के साथ खड़ी हैं और वो चाहती हैं कि इस मुल्क का अमन बरकरार रहे और हमें इंसाफ मिले। अमन कैसे बरकरार रहे और क्या इंसाफ चाहते हैं इस पूरे मैटर में? जो आईपीसी में, जो सीआरपीसी में जो धाराएं हैं, ऐसे लोगों को जो इस मुल्क के अमन के में जहर घोल रहे हों, जो ऐसी पायस और जो रहमतुल आलमीन यानी कि मर्सी टू मैनकाइंड जिसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जाना जाता है, आप उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो ज़रूर है जहां करोड़ों लोगों के दिलों को आहत किया जाए वहां पे कानून को अपना काम करके कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई सुनिश्चित हो वो उसको किया जाए। अच्छा, आपने अभी बोला कि इंडिया से बाहर भी माहौल थोड़ा बिगड़ा है, कि आप तमाम देश घूमे हैं, किस तरीके का माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा बाहर? नहीं, देखिए मैंने आपको सीधे से बताऊं, किसी को ये तो बहुत यानी कि किसी ने जुर्म किया आप उसको फ़ौरन सज़ा देते। ये जो वक्त निकल रहा है, डिले ऑफ जस्टिस इज़ इनजस्टिस हमेशा कहलाता है और ये ऐसे ही नहीं कहा गया। तो ये जो हमें इंसाफ नहीं दिया गया और लोगों ने ये उम्मीद रखी कि पूरे हिंदुस्तान की लोगों की आज भी उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से रोज़ 1 दिन 2 दिन 3 दिन और कोई कार्रवाई न किया जाना,
ये इससे लोगों में बेचैनी पैदा हो रही है। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है वो महदूद नहीं है कि वो लखनऊ के लोगों के हैं, कि वो उत्तर प्रदेश के हैं, कि वो हिंदुस्तान के हैं, कि वो पाकिस्तान के हैं, कि वो अरब के हैं, वो पूरी दुनिया में उसके मानने वाले लोग हैं। तो जहाँ जहाँ ये संदेश, अब सोशल मीडिया का दौर है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, जहाँ जहाँ ये संदेश पहुँच रहा है वहाँ बेचैनी हो रही है और उनके सामने एक सवालिया निशान है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो वहाँ से भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और कार्रवाई न किया जाने वजह से हिंदुस्तान की छवि भी धूमिल हो रही है और हम लोगों को, सारे हिंदुस्तानियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है, इसलिए कि वो जो जुर्म कर रहा है उसके साथ खड़ा हुआ है, जो मजलूम है, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं इंसाफ की, उसके साथ नहीं खड़ा है। अच्छा, आपने एक प्रोटेस्ट का ऐलान भी किया है, ये भी सुनने में आ रहा है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ और इंडिया के कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से स्टेट इसमें शामिल हो रहे हैं? हमने सिर्फ हिंदुस्तान में अपने यानी कि तमाम खानकाहों से बात की है और हिंदुस्तान में यानी कि आप कह दें कि लगभग सभी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन तमाम जगहों के पर साउथ और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लगभग हमने सभी खानकाहों से, सभी की डिग्निटरीज से, उलमा से, मशाइख से, इस्लामिक स्कॉलर से और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन सब से लगभग हमारी कल मीटिंग हुई थी और उसमें तमाम लोगों से बात हुई है और उसमें हमने इस पीस को बनाए रखते हुए अपने इस एहतजाज को जारी रखा है और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत से कार्रवाई के लिए हमने अपना एहतजाजी तरीक़ा रखा है कि पूरे मुल्क के लोग एक दिन का 12 जून 2022 को रोज़ा रखेंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, उस रोज़ा रख के, उस इबादत को करके कि इस मुल्क में जो अमन की फ़िज़ा थी, जो मोहब्बत की फ़िज़ा थी, जो लोग एक साथ रहते थे, जो नफ़रत का माहौल है वो ख़त्म हो और मोहब्बत के साथ रह सकें और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने ज़्यादती की है, जिन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों को तोड़ा है, उनको कतई तौर पे कानून के दायरे में लाके उनको सज़ा दिलाई जाए। अच्छा, आपने 12 तारीख को प्रोटेस्ट का जो ऐलान किया है, सिर्फ ये रोज़ा के रख के ही होगा या कुछ और भी, इसकी और भी कोई प्रक्रिया होगी? ये सिर्फ एहतजाजी रोज़ा है और मुझे लगता है ये खामोश आवाज़ जो है वो लोगों के दिलों को, हमने आपको जैसे बताया, हमारा मकसद कतई तौर के ऊपर किसी को दिल आज़ारी करनी नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है। तो हमारा सिर्फ एक ही संदेश है कि हम सांकेतिक रूप पे अपनी इस आवाज़ को, जो डेमोक्रेटिक, जो हमारा राइट है, हम उसको चाहते हैं कि हुकूमत समझे, जाने कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की को अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा चाहते हैं, अपने माँ बाप से ज़्यादा चाहते हैं, अपनी दौलत से ज़्यादा चाहते हैं। हम उस पर किसी किस्म का कोई ज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुजरिम को सज़ा दी जाए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, लगातार ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात कर लेता हूं, उसका भी मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। अभी कोर्ट में डिसीजन उसका पेंडिंग है। उसके बाद भी कुछ धर्मगुरु की सामने आते हैं, जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद की मैं बात कर लूँ तो वो कहते हैं हम जाकर के वहाँ पूजा करेंगे। तो ये किस तरीके का ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश हुई, क्या है, इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, हम तो इसको ये मानते हैं कि पीसफुल जोन को कॉन्फ्लिक्ट जोन में कन्वर्ट करके वो हमारे जहन को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल्स को, सभ्य समाज को, अमन पसंद लोगों को बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, रिलीजन जो काम करना है वो शायद नहीं करने की वजह से ऐसे अनासिर को, जैसे होता है कि इलाके के गुंडे, अगर सभी समाज खामोश है तो वो ताकत में आ जाता है, अगर सब समाज एक्टिव है तो कोई जो है वो दादागिरी और गुंडई और गलत काम नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से जो समाज का रोल है शायद वो नहीं पूरा कर पा रहा है, जिसकी वजह से इन मुद्दों को और ऐसे इश्यूज़ को हमारे सामने रख रहे हैं और जो हमारे प्राइम इश्यूज़ हैं, जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, उनको शायद पशेपुश रखा जा रहा है। इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इल्म को हासिल करने की ज़रूरत है, इल्म की रोशनी में गौर करने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, सबको, किसी भी धर्म का हो, किसी कास्ट से हो, किसी क्रीड से हो, और मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आप जब इल्म हासिल करेंगे और एक जज्बे के साथ तैयार करेंगे हमें मुल्क में कंट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे मुद्दे जो आपके सामने लाके आपको पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है, ये अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे और हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी, क्योंकि हमारा समझ का दायरा बढ़ जाएगा और हमारे टास्क को, हमारे गोल जो है वो मुल्क की तरक्की की तरफ हमको ले जाएंगे। ऐसे काम जो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हो, उससे हम खुद परहेज़ करेंगे।
अच्छा, एक बात और कर लूँ, पहले अयोध्या, फिर मथुरा, फिर काशी, अब राजधानी लखनऊ की बात आती है, जैसे टीले वाली मस्जिद की बात करूँ, लक्ष्मण टीला, और उससे पहले अगर बीच की बात करूँ, जिस समय अभी ईद का समय था उस दौरान भी तमाम बार 5 टाइम हनुमान चालीसा की बात आ रही। ये एक तरीके से ट्रेंड में हर चीज़ चला आ रहा है, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने बताया कि मेरी अपनी आस्था मेरे साथ है। मुझे 5 टाइम चालीसा करें या 40 टाइम चालीसा करें या दिन भर करें, हमें इससे कोई पीड़ा नहीं है, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और हम चाहते हैं कि वो अपना काम जो फ्रीडम के साथ है, धर्म जो है वो किसी को टीज़ करने के लिए नहीं है। धर्म अपनी आत्मा को पवित्र करने और रब से नाता रोकने और हमको नेक काम करने का आमादा करने के लिए। अगर हम उस काम करने यानी कि कोई भी कृत्य हम इसलिए कर रहे हैं तो वो पूजा है, और अगर हम किसी को टीज करने के लिए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। तो हमें किसी के धर्म से परेशानी नहीं, किसी की पूजा से, किसी के कृत्य से परेशानी नहीं। लेकिन अगर वो लोगों को आमादा करके किसी को टीज करने के लिए किया जा रहा है, माहौल ख़राब करने के लिए किया जा रहा है, तो मैंने जैसे बताया कि सब समाज को ये समझने की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत है। लोग अपना अपना जैसे अब तक रहते आए हैं उस माहौल को वापस लाओ और इस मुल्क की तरक्की में सब लोग बराबरी से भाग करो। ये मेरी गुहार है, ये मेरी अपील है, और यही ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन का मिशन। अच्छा, एक बात और कर लूँ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 तारीख को होती है कानपुर में। जिस समय प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति दोनों होते हैं उसी समय विवाद हो जाता है, ईंटें पत्थर वहाँ पे चलाए जाते हैं, तमाम समुदाय का नाम भी सामने आता है और यहाँ पे राजधानी लखनऊ के किसी चैनल विशेष का भी नाम सामने आता है। इसको पूरा किस तरीके से आप देख रहे हो और उस पर क्या मैसेज देंगे कि आगे इस तरीके कृत्य ना हो? देखिए, हम तो आपसे पहले बताया हमने जो एहतजाज किया, मैं वो आदमी हूँ जो मतलब हिंदुस्तान में मुसलमानों के सबसे बड़े यानी कि प्रोग्राम किए हैं, 4 लाख 5 लाख 6 लाख की गैदरिंग्स हमने की हैं। लेकिन हम माहौल को समझ रहे हैं और माहौल को समझते हुए हमारा मकसद जो है वो अमन को और पीस को रिस्टोर रखना है हर हालत के अंदर, और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। कानपुर के अंदर जो घटना हुई, लोगों मैंने जैसे बताया जब ज़िम्मेदार सामने नहीं आते और लोगों में बेचैनी होती है तो वो अपनी, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात ऐसी है जो लोग बेचैन हो उठते हैं, तो उसमें कुछ लोग बेचैनी के साथ बाहर निकले। लेकिन मुझे लगता ये है कि उसको यानी कि उसको जिसे कहते हैं शिकार बनाया गया या उनको ट्रैप में लाया गया और उसको कॉन्फ्लिक्ट जोन में कन्वर्ट किया गया। गलतियां दोनों पक्षों की तरफ से हुई, एक पक्ष को सज़ा दी गई। ये भी जो है अफसोसनाक है कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो जुर्म की सज़ा दी जाए, ना कि वो धर्म की बुनियाद के ऊपर धर्म के चश्मे से देख के और लोगों को टारगेट किया जाए। इससे जो है वो यानी कि हम लोगों के सामने एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि अदलिया और यहाँ के इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं और मुस्तकबिल जो है वो क्या है। तो हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि अमन को बरकरार रखो, लोगों के साथ मिलजुल कर रहो, सामाजिक सौहार्द को क्रिएट करो, किसी हालत में कोई डिस्टर्बेंस न करो। ऐसे अफराद तुम्हें डिस्टर्ब करने निकलेंगे, हम लोग हैं खड़े, तमाम समाज के ज़िम्मेदार लोग अपने यानी कि अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने के तैयार हैं और हर तरीके से हम चाहेंगे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए हम अपने राइट्स को लें और इंशाल्लाह लेके हम लेने में कामयाब होंगे। अच्छा, दरगाह कमेटी के अलावा एक आप और भी संस्था चला रहे हैं, ऐसा सुनने में आया, वो संस्था कौन सी और किस तरीके का वो वर्क कर रही है? वो सदाए सूफिया हिंद है और ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन से भी मैं बहुत करीब हूँ, इसका वाइस प्रेसिडेंट रहा, सदाए सूफिया हिंद का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। उसका मकसद पीस और हारमोनी को प्रमोट करना है, यंग जनरेशन को। मैंने सैकड़ों लड़कों को आईटी में, दिगर दूसरे यानी कि बच्चों को जिसे कहिए कि कैरियर बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर मैं जितनी भी मदद कर सकता हूँ उतनी मदद करता हूँ, और वो भी बियॉन्ड कास्ट क्रीड। जो भी आता है मैं कोशिश करता हूँ जर्नलिज्म में कोर्सेज़ के लिए कि लोगों को, जैसा कि लोगों ने बताया कि सरकार के ज़ारा क्या कोर्सेज़ हो रहे हैं, हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, किस तरीके से उनके कैरियर बिल्डिंग प्रोसेस में मदद करें। तो हम लोग हर तरीके से, और हमारा जो मेन मिशन है वो हर हालत में है सर्व टू ह्यूमन काइंड, यानी कि इंसानों की सर्विस करना, मदद करना और साथ साथ पीस को रिस्टोर रखना। थैंक यू वेरी मच। तो ये सैयद बाबर अशरफ से बात हो रही थी जो कि दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं। तमाम मुद्दों पे हमारी बात हुई। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और आप सभी से जो ये वीडियो देख रहे हैं गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।